जो भी ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको जो वीडियोज़ के साथ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 किसी और टॉपिक से होगा, इसीलिए हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हो, हर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे लिखा होगा कि ये आईआईटी मेंस में किस ईयर में आया है। 2019 से ऑनलाइन पेपर होने स्टार्ट हो गए थे, तो इसीलिए आपको 2019 में बहुत सारे पेपर मिलेंगे, डेट वाइज शिफ्ट के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, तो आप हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है और ए की पावर 32 एक मैट्रिक्स है, उसकी पावर 32। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अगर आप ये सोचोगे कि हमें किसी मैट्रिक्स की पावर 32 फाइंड करनी पड़ेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में जरूर कोई ना कोई एक पैटर्न बनेगा। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स की थोड़ी शुरुआत तो करनी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर मैं इसका ए स्क्वायर फाइंड करूं, आपको एक पैटर्न का आइडिया हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। ये मल्टीप्लिकेशन होके आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लिकेशन सबका टिप्स पे होना चाहिए, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको इससे करोगे तो आप देखना ये आ जाएगा -2 साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। यहाँ से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है कोस 2 अल्फा का, ये फॉर्मूला है साइन 2 अल्फा का, नेगेटिव है तो माइनस साइन 2 अल्फा, और ये साइन 2 अल्फा, और ये कोस 2 अल्फा। अब अगर मैं ए को और ए स्क्वायर को कंपेयर करूं तो आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ कोस है, यहाँ भी कोस है, बस अल्फा का क्या हो गया, यहाँ पे 2 अल्फा हो गया। यहाँ साइन अल्फा है, यहाँ भी साइन ही है पर 2 अल्फा हो गया, माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन 2 अल्फा। ये साइन अल्फा है यहाँ पे साइन 2 अल्फा हो गया। ठीक है, तो एक पैटर्न बन गया। अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप ए की पावर 4 को भी ट्राई करके देख सकते हो, पर बाकी कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। तो ये ज़रूर आपका ये आएगा, आप ट्राई करके देख लेना। ए स्क्वायर आपका ए की पावर 4 आएगा। ए की पावर 4 करने के लिए आप ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर करना। ठीक है, तो उससे आपका ये आ जाएगा कोस 4 अल्फा, और यहाँ आएगा माइनस साइन 4 अल्फा, साइन 4 अल्फा एंड कोस 4 अल्फा। इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें सिमिलरली, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ए रेज टू पावर 32 है वो इक्वल हो जाएगा कोस 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा साइन 32 अल्फा कोस 32 अल्फा, और ये इक्वल दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू 0 -1 1 0। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा की सारी वैल्यू नहीं, एक वैल्यू अल्फा की, कोई भी एक वैल्यू इनमें से जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो। तो कोई भी एक एंगल यहाँ पे लेके देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कोस 32 अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे हमें तो एक वैल्यू निकालनी है, तो जो 32 अल्फा है वो पाई/2 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पाई/64। हमें कोई एक एंगल निकालना, कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना था, यहाँ पे एक एंगल निकालना था। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, एक पैटर्न पे बेस्ड है। इतनी बड़ी बड़ी पावर कभी कैलकुलेट नहीं की जाती है। आप इसको कहीं ना कहीं पैटर्न को फॉलो करते हुए वैल्यू फाइंड कर लोगे। ऐसे कई बार आईआईटी मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, हम वीडियो पॉज करके पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके तब आपको आगे बढ़ना है। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये भी एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर काफ़ी सारी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, बाकी बीच में बल्कि डैश डैश डैश, मतलब कि देखो ये 3 एलिमेंट तो मैट्रिक्स में सेम चल रहे हैं। यहाँ पे 1 आ रहा है, नेक्स्ट में 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, नेक्स्ट में 4 आ रहा है, करते करते
लास्ट में क्या n-1 है और उसका आंसर भी इसी तरीके से आता है। ठीक है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रही होगी ज़रूर, हमें उस पैटर्न को ही पकड़ना है। बाद में फिर n की वैल्यू निकाल के बाद का प्रोसेस तो देखते हैं बाद में क्या है। तो सबसे पहले हम एक पैटर्न फॉलो करने के लिए समझने के लिए देखो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें तो 1 आ रहा है। ठीक है, अब इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा, हमें कोई पैटर्न पता चलेगा। देखो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न होगा जरूर, 1 1 0 1। उस पैटर्न को समझना है। 1 2, इसकी अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 3 आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। देखो अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये तीन एलिमेंट तो चेंज ही नहीं हो रहे हैं, ये तीन, ये तो जैसे हैं इनमें चल रहे हैं ना वही आ रहे हैं। बस यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। चलो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, इन दोनों की जगह एक तरह से हम ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की जगह हम ये लिख लेते हैं और उसको नेक्स्ट वाली से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये है। तो देखो क्या आता है, फिर देखते हैं एक पैटर्न समझने के लिए। 1 0 1 3, ये इन दोनों की जगह जो आया है। ठीक है, ये जो दो मैट्रिक्स है इनकी जगह हमने क्या लिख लिया, ये मैट्रिक्स लिख ली। वो अगले के सेम ही आ रही है, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हर बार सेम ही आए, वो अगली वाले के सेम ही आ रही है। चलो, और उसको हमें किससे करना है, अभी नेक्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करना है। 1 0 1 3। अब चेक करते हैं क्या आता है आंसर। इसका आंसर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको इससे करते हैं तो 3 + 3 6 आ जाएगा। इसको इससे करते हैं तो ये 0 आएगा। इसको इससे करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब अब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई, ये आ गई। तो नेक्स्ट क्या आएगी, नेक्स्ट हो जाएगी एक तरह से 1 0 6 1। इसको इससे जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी, इससे नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी 1 0 1 4 आएगी। इससे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 1 ही आएगा। ये आ जाए 6 + 4 10 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 0 आएगा। इसको करें कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब कुछ कुछ पैटर्न हमें समझ में आने लगेगा, देखते हैं इसके अंदर क्या है। जब पहली मैट्रिक्स है, देखो बात को समझना, पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की है, जब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ कितना आता है, 3 आता है, बाकी सेम रहते हैं। जब मैंने इनकी मल्टीप्लिकेशन की है तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब जब मैंने पहली दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की है, 2 मैट्रिक्स, और 2 मैट्रिक्स के अंदर जो ये वाला एलिमेंट है इसी की मेन लड़ाई इसी की चल रही है, तो यहाँ पे क्या आता है, ये जो ये वाला जो एलिमेंट आता है बाकी तो सेम है। यहाँ एलिमेंट क्या आएगा, 1 + 2 आएगा। जब मैंने 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की है तो जो यहाँ वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट आता है 1 + 2 + 3 आता है। जब मैंने 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया है, जब मैंने 4 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट आएगा 1 + 2 + 3 + 4। ऐसे ही मैं करके देखने की जरूरत नहीं है, इससे जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी उसका जो ये वाला जो एलिमेंट आएगा, वो वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आएगा। ऐसे आएगा, जरूर आप करके देख लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं 6 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका सम आएगा 1 प्लस यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, उसके अंदर 6 और आ जाएगा। 1 से लेके कहाँ तक, 6 तक का सम हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस है यहाँ पे n-1। तो आप यहाँ पे ये इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे कि लेफ्ट साइड में आपका ये आएगा 1, मतलब सॉरी यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये तो पक्के हैं 3 एलिमेंट तो। और यहाँ पे एलिमेंट आएगा 1 + 2 + 3 + अप टू n-1 तक आएगा। अगर यहाँ पे ये 50 तक होता, ये 50 होता है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा रेडी रहना क्या आपका आता किसी और एग्जाम में यहाँ पे इस टाइप के पैटर्न में यहाँ पे 50 आ जाए तो यहाँ पे क्या आता है 1 + 2 + अप टू 50, इस तरीके से आता। और ये इक्वल दे रखा है हमें, ये इक्वल है 1 0 1 78। मतलब ये जो सम है ये 78 के इक्वल है, और जो ये सम है ये किसके इक्वल होता है, ये 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला होता है n × n-1/2। ये 78 के इक्वल है। इसको जब आप सोल्व करोगे
तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वेयर माइनस n और माइनस 156 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स n माइनस 13 n प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 13, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकती। n की वैल्यू आ जाएगी 13। n की वैल्यू 13 आ गई। अब इस क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये इनवर्स फाइंड करना है। किसका? यहाँ पे हमें इनवर्स फाइंड करना है 1 0। n की वैल्यू पुट कर दी। हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स का इनवर्स मान लेते हैं, सपोज करो ये ए मैट्रिक्स है, इसका मुझे इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, 1 आएगा। उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करते हैं इस मैट्रिक्स का। एडजॉइंट के लिए 2/2 में शॉर्टकट यूज़ करेंगे। क्या? इनको तो इंटरचेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। क्या आएगा? 0 माइनस 13, ये हो जाएगा। और जो ए इनवर्स है वो इक्वल आ जाएगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इक्वल आ जाएगा एक तरह से 1 0 1 माइनस 13। ये इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है भाई। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे से जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तब हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। वीडियो में आप लोगों से बात नहीं की जाती है, टाइम नहीं दिया जाता है उतारने का। ढंग से एक एक क्वेश्चन की वीडियो, बीच में वीडियो पॉज करके फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हर किसी भी दुनिया में कोई भी एग्जाम हो, उसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं से आपको आइडिया लगता है कि हमने जो अभी तक चैप्टर के अंदर पढ़ा है, जो हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा है, क्या हमने वो सफिशिएंट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्या उस थ्योरी पार्ट से हमारे क्वेश्चन होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है। और वैसे भी कोई भी एग्जाम जब सेट किया जाता है, कोई भी पेपर सेट किया जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बड़े ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है। 8th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करनी। चलो तो बाद में देखेंगे। कंडीशन है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू ए 3 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो पहले ए ट्रांसपोज इनटू एम फाइंड करते हैं। तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। 0 2y 1 2x y माइनस 1 2x माइनस वाई 1। इसको हम a से मल्टीप्लाई करते हैं। a है हमारे पास 0 2y 1 2x y माइनस 1 2x माइनस वाई 1। वही की कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन है भाई। यहाँ पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो देखते हैं क्या क्या आएगा भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 4x, सॉरी 4x स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर, ये आ जाएगा 8x स्क्वेयर। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 2xy माइनस 2xy 0 आएगा। 0 माइनस 2x प्लस 2x, ये भी 0 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 आएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4y स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये आ जाएगा 6y स्क्वेयर। और यहाँ से ये करोगे ये भी 0 आएगा। आप करके देख सकते हो, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। और लास्ट में आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, ये आ जाएगा। ये जो मल्टीप्लीकेशन है एक्चुअल में है किसके इक्वल? 3i के इक्वल है। 3i इक्वल हो जाएगा यहाँ से 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये 3i के इक्वल था ये। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे 8x स्क्वेयर है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आएगी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 8/3। ऐसे ही 6y स्क्वेयर इक्वल टू 3, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1/2, ये आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है क्वेश्चन? ठीक है। आईआईटी मेंस टाइप के एग्जाम में सीधा ये नहीं कि बस एक्स वाई की वैल्यू पूछी। देखो पूछा क्या है, ये पूछा है ऐसी इस टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कितनी मैट्रिसेस बन सकती है। तो 2 वैल्यू एक्स की है, 2 वैल्यू वाई की है, तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती है? इनके कम्बिनेशन देखो क्या क्या बन सकते हैं। क्या होगा एक के अंदर? जैसे ये एक्स है ये वाई है, एक कम्बिनेशन क्या बनेगा? एक्स होगा √8/3, वाई होगा √1/2। एक मैट्रिक्स तो ये बनेगी जिसमें एक्स ये होगा वाई होगा। एक ये बनेगा
इसके अंदर x पॉजिटिव होगा, y ये नेगेटिव वाला होगा, एक यही बन सकती है। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा, ये x नेगेटिव वाला होगा, y पॉजिटिव वाला होगा। एक चौथा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जब दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो टोटल मैट्रिसेस 4 बन जाएगी, मतलब समझ गए हो गए आप अच्छे से। एक बार तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, वैल्यू वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल है, सेटिस्फाई तो पॉजिटिव वाली भी करेगी नेगेटिव वाली भी करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर होना है। और दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा x पॉजिटिव y नेगेटिव, तीसरा बनेगा x नेगेटिव y पॉजिटिव, चौथा बनेगा दोनों ही नेगेटिव। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये इसका हो जाएगा। ध्यान से बात को समझना, जरूरत पड़ने पे दोबारा वीडियो देखना। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो इसके अंदर क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है इसके अंदर भी। इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। हमें दे रखा है एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के इक्वल, फर्स्ट ले लेते हैं। और बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है माइनस बी के इक्वल है, क्योंकि एक सिमेट्रिक है एक स्क्यू सिमेट्रिक है। देखते हैं इनका कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, और हमें ए प्लस बी मैट्रिक्स दे रखी है, ए प्लस बी है हमारे पास 2 3 5 -1। कहीं ना कहीं ट्रांसपोज का यूज़ हो रहा है, तो दोनों तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, और कोई इक्वेशन तो है नहीं इसके अंदर, हम दोनों तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं। दोनों तरफ ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2 3 5 -1 ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। अब यहाँ से यह आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज में ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, प्रॉपर्टी है। और यहाँ हम ट्रांसपोज कर देंगे, कितना आएगा 2 3 5 -1। अब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है, तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। बस अब आपको ए प्लस बी पता है और आपको ए माइनस बी पता है। आप दोनों को बड़ा ईजिली, दोनों इक्वेशंस को बहुत आराम से आप सोल्व कर सकते हो, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ए और बी की वैल्यू दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐसे क्या करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी, ऐड कर दो। ये आपको अपने आप ट्राई करना है, क्वेश्चन ही मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। दोनों को ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से बी की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, ए बी की मल्टीप्लाई फाइंड कर देना। ठीक है, वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर क्या आएगा इसका। इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है, मैं भी बताता हूँ बुक से, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बड़ा इजीली आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करना इसको, सिंपल क्वेश्चन है, पर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्या हो गया, सीबीएसई लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। हमें इतनी समझ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट नया नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, हम इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे इसके अंदर घुमा फिरा के और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए उनका। कब कब क्वेश्चन किस किस साल में आया है वो नीचे मेंशन है। फिलहाल 2019 के ही चल रहे हैं। 19 में जब से ऑनलाइन हुआ है तो कई शिफ्ट होम पेपर होने लग गए अलग अलग डेट के हिसाब से, इसके लिए आपको 19 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। देखते हैं इसके अंदर क्या है भाई। बी एक मैट्रिक्स है जो किसी ए मैट्रिक्स के इनवर्स के इक्वल है, बी मैट्रिक्स इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए। ठीक है भाई, अच्छा, डिटरमिनेंट का इस क्वेश्चन के अंदर जिक्र है। ठीक है भाई, ओके, बी मैट्रिक्स इनवर्स है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट कर दूं, डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देखो यहाँ से ए का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ से, तो 1 बाय -1 दैट इज -1। रीज़न क्या है यहाँ पे, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है क्वेश्चन के अंदर -1 गिवन है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस 1 जीरो दे रखा है, ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, -1। तो ऐसे बी का डिटरमिनेंट तुम्हें पता चल गया। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा की जितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है तुम्हें उसका सम फाइंड करना है, तो अल्फा का से इक्वेशन कहाँ से बनेगी, बी का डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ बी हम फाइंड कर लेते हैं। बी का डिटरमिनेंट हम इसके लॉन्ग एक्सपेंड ही कर देते हैं सीधा। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 को इनको हेड किया, -2 -3 प्लस अल्फा, इनको हाइड करते हैं 2 अल्फा -2, तो ये आपका इक्वल आ जाएगा -30
प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, और ये सारा किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। अब यहाँ से अगर हम इससे इक्वेशन बनाते हैं तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से, सॉरी ये 25 आएगा, सॉरी 30 नहीं 25 -25। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2 अल्फा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा, और ये माइनस इधर आएगा प्लस, सॉरी माइनस का 24 इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वेयर माइनस अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर इनको हम वैल्यू फाइंड करते हैं अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा -4 अल्फ़ा -3 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 4, ये सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे 4 और -3 अल्फ़ा की वैल्यू होगी। और अल्फ़ा की वैल्यूज़ का अगर हम सम फाइंड करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यूज़ का सम है वो हो जाएगा 4 प्लस -3 दैट इज़ 1। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है भाई, देखो किस तरीके से बात को घुमाया गया है, बात को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, किस तरीके से क्वेश्चन सेट होते हैं आईआईटी मेंस के अंदर, वो आप देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमारा वही सीबीएसई का ही कॉन्सेप्ट है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर जाते हैं, बाकी बड़ा इजीली हमारे इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप इस चीज़ को सोच के इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब आप देखोगे जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन आज किया था, ये लगभग उसी टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा जरूर, लगभग वही फंक्शन है, और कहीं ना कहीं ए की किसी बड़ी पावर का जिक्र कर रखा है। ए की पावर -50 का एक्चुअल में मतलब क्या है, ए की पावर 50 का इनवर्स है इसका मतलब ये। ठीक है, ए की पावर -50 का मतलब क्या होगा, ए की पावर 50 का इनवर्स। ठीक है, तो हमें ए की पावर 50 का पहले ए की पावर 50 फाइंड करना है, फिर उसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनेगा जरूर इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप ध्यान करोगे सेम क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही। तो ए स्क्वेयर इसके अंदर भी क्या आएगा, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप देख लेना उसको करके। इसके अंदर भी ए की पावर 2 जो है वो कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, ये आएगा। अब इसके अंदर अगर हम सिमिलरली उसी पैटर्न को फॉलो करें तो ए की पावर 50 आ जाएगा कोस 50 थीटा माइनस साइन 50 थीटा, सॉरी 50 थीटा साइन 50 थीटा कोस 50 थीटा, ये आ जाएगा। अब मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स के लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वेयर 50 थीटा और प्लस साइन स्क्वेयर 50 थीटा दैट इज़ 1। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू पावर 50, एडजॉइंट सिंपल है, इनको इंटरचेंज कर देते जो कि सेम ही रहेंगे, कोस 50 थीटा कोस 50 थीटा, इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन 50 थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन 50 थीटा। तो ये तो डिटरमिनेंट तो 1 के इक्वल ही है, एडजॉइंट आएगा तो ए इनवर्स एडजॉइंट के इक्वल ही हो जाएगा। ए इनवर्स मतलब ए रेज टू पावर 50 की पावर माइनस, जो हमें फाइंड करना है वो यही आ जाएगा कितना। और थीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू π/12 पुट करना है, तो ये आ जाएगा कोस 50 इंटू π/12 25 π/6। ऐसे ये आ जाएगा साइन 25 π/6 माइनस साइन 25 π/6 कोस 25 π/6। अब सारा खेल रह गया, तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कोस 25 π/6 की वैल्यू। कोस 25 π/6 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक 11th क्लास में समझाया हुआ है बच्चों को, तो जिसको अपने अपने तरीके से फाइंड करना आता है वैसे फाइंड कर लो, पर मैंने एक शॉर्टेस्ट तरीका बताया हुआ है आपको। सिर्फ और सिर्फ पहले तो इसका एक तरह से 25 को इग्नोर करके कोस π/6 की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस π/6 मतलब कोस 30 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है √3/2,
और ये 25 पाई/6 है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। इसको कोई ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर मुझे साइन 25 पाई/6 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 25 को इग्नोर कर दो, इसकी वैल्यू आएगी 1/2, और क्योंकि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता तो भी क्या वैल्यू क्या आती, पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो वैल्यू क्या आ जाती, नेगेटिव। ठीक है, तो ज़्यादा हम इसकी गहराई में नहीं जा रहे हैं, ये इसका आंसर आ गया। अब इसको हम उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको जैसे ही पुट करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये आएगा यहाँ पे √3/2, ये आएगा 1/2, ये आएगा -1/2, ये आएगा √3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं, आए बेशक से 19 में ही है, पर अलग अलग शिफ्ट में आए हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर 2 बार आया हुआ है, तो एक पैटर्न फॉलो किया हमने, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू फाइंड की क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब ये भी क्वेश्चन लगभग रिपीट सा ही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया था, A ट्रांसपोज इंटू ए था, यहाँ पे A इंटू ए ट्रांसपोज है, वही I3 के इक्वल है, सिमिलर क्वेश्चन सा ये लगभग ये। तो हम फाइंड करते हैं A इंटू ए ट्रांसपोज, इसको I के इक्वल रख देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A इंटू ए ट्रांसपोज, A है हमारे पास 0 P 2Q Q माइनस Q R माइनस R R, और ये आ जाएगा यहाँ पे 0 2Q R P Q माइनस R P माइनस Q R। इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो तो मल्टीप्लिकेशन आएगी हमारी, एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा हम कर चुके हैं वैसे। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0 4Q² प्लस R²। उससे थोड़ा अलग हो जाता है क्वेश्चन वैसे, उसके अंदर थोड़ा सिंपल बना था, चलो कोई नहीं। कितना आएगा 4Q² प्लस R²। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 0 2Q² माइनस R²। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0 -2Q² प्लस R² माइनस 2Q² प्लस R²। उस क्वेश्चन से अलग होगा, मुझे लग रहा था वैसा ही कुछ बनेगा, पर अलग बना, कोई बात नहीं। अब यहाँ से इससे करते हैं 0 2Q² माइनस R², इसको इससे करते हैं P² प्लस Q² प्लस R², ये आएगा P² प्लस Q² प्लस R²। इसको इससे करते हैं P² प्लस Q² P² प्लस Q² प्लस R², ये भी सेम, सॉरी यहाँ पे P² माइनस Q² माइनस R², ये आएगा यहाँ पे P² माइनस Q² माइनस R², और यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा ऐसे -2Q²। मल्टीप्लिकेशन आप अपना अच्छे से देखना है यहाँ पे, और यहाँ से हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा P² माइनस Q² माइनस R², और यहाँ से हो जाएगा P² प्लस Q² प्लस R², P² प्लस Q² प्लस R²। ये हमारा इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ तक आप आराम से इसको करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, इसके अंदर अब कुछ एलिमेंट कंपेयर करके आप यहाँ पे कुछ इक्वेशंस आप बना सकते हो। देखो क्या क्या इक्वेशंस बनेगी। एक तो देखते हैं इसके अंदर हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें कहीं ना कहीं पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पी का मोड तो फिर अपने आप फाइंड हो जाएगा, तो हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं। देखो बड़ा इजीली यहाँ पे 2 इक्वेशन मुझे साफ नज़र आ रही है। इसको देखो, ये 1 के इक्वल है, P² प्लस Q² प्लस R² 1 के इक्वल है, और यहाँ से ये 0 के इक्वल है, P² माइनस Q² माइनस R² 0 के इक्वल है। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए
दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो टू पी स्क्वेयर जो 1 के इक्वल आ जाएगा। पी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 1/2, पी की वैल्यू आ जाएगी ±1/√2। और हमें तो मोड भी फाइंड करना है, तो मोड पी किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस का तो चक्कर ही हट जाएगा 1/√2। तो मतलब ऑप्शन बी है इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो सारा का सारा खेल यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का था। कोफिशिएंट एलिमेंट्स हमने कंपेयर किए और हमने इसके आंसर फाइंड कर दिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, इसके अंदर क्या दे रखा है, ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। ठीक है, जिनका ऑर्डर दे रखा भी ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है। डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डिटर्मिनेंट ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, सबको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। और मल्टीप्लीकेशन में डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। ये कुछ प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन के अंदर काम आने वाली है, तो हम लेके चलते हैं यहाँ पे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए ट्रांसपोज 8 के इक्वल है, तो यहाँ से इक्वल आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही हो जाएगा। तो ये यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वेयर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 8। इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स, ये भी 8 के इक्वल है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये ए होगा और डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स जो होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8। सेकंड, यहाँ से हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो आ जाएगी 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसको हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ जाए 64 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से अगर आप फाइंड करते हो डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है वो 1/2 के इक्वल आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्यू 1/8 आएगा, 1/2 आ गया। उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1/2 आ गया। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल आ जाएगा 4 के। यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो इसको, तो जो हमें फाइंड करना उसको देखते हैं नाउ। डिटरमिनेंट ऑफ बी ए इनवर्स बी ट्रांसपोज वो इक्वल आ जाएगा एक तरह से डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज 1/2। और इसका आंसर भी 1/2 ही आएगा अपॉन में 4, दैट इज इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/16। 1/16 मतलब ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका 27 का जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान से अच्छे से समझ के वीडियो पॉज करके एक एक प्रॉपर्टी के नोट्स बना के अच्छे से, जो कुछ नई बातें बताई जाती है, और फिर हमें आगे बढ़ना होता है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पी मैट्रिक्स की पावर 5 फाइंड करनी है, बल्कि पैटर्न क्या है तो पावर 5 हम फाइंड कर भी सकते हैं, देखो, पर फिर भी एक पैटर्न बनेगा। तो देखते हैं इसके अंदर पैटर्न का थोड़ा फायदा ये हो जाता है कि मल्टीप्लिकेशन के फिर सारे एलिमेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो पर्टिकुलर एलिमेंट चेंज हो रहा हो बस सिर्फ उसको फाइंड करो, ये फायदा हो जाता है। तो हम करते हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात तो हमें पी मैट्रिक्स दे रखी है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पी मैट्रिक्स है 1 0 0 3 1 0 9 3 1। पी मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो 1 0 0 3 1 0 9 3 1। इनकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो देखो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसको इससे करेंगे सॉरी 1 आएगा यहाँ पे 1 सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये भी 0 आएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 + 3 + 0 6 आ गया यहाँ पे। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 + 1 सॉरी 0 + 1 + 0 1 आएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 0 + 0 + 0, यहाँ 0 आएगा।
अब यहाँ पे करते हैं 9 + 9 + 9 दैट इज़ 27। यहाँ जब इसको करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 0 + 3 + 3 दैट इज़ 6। और यहाँ जब इसको करते हैं 9 + 0 + 1 1 आएगा। थोड़ा सा पैटर्न हमें ये क्लियर, थोड़ा आइडिया ये लग गया कि अगर मैंने p की पावर 2 भी की है तो ये जो एलिमेंट है ना ऊपर वाले, ये एलिमेंट, ये तो p की पावर 2 में भी सेम ही रहने हैं। मतलब थोड़ा हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग गया, शायद इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा होने वाला है कि मैं कितनी भी पावर कर लूँ ये एलिमेंट सेम ही आएंगे। ठीक है, ऐसा लगभग आप देखोगे ज़्यादातर इस टाइप के जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मेंस लेवल पे, इसी टाइप का कुछ पैटर्न मिलता है। तो p की पावर 2, तो वैसे तो p की पावर 3 में ट्राई कर सकते हो, पर p की पावर 3 में आप ट्राई करना, ठीक है, जरूर, कि ये एलिमेंट पक्का यहाँ भी क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। ये 1 1 1 मिलेगा और ये क्या मिलेगा 0 0 0, ऐसे मिलेंगे जरूर। अब बाकी फाइंड कर लो आप। ठीक है, p की पावर 3 में होगा क्या, आप वैसे p की पावर 3 के अंदर p² की हम p से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 0 3 1 0 9 3 1। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे अब, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो आप देखोगे मल्टीप्लाई करके, ये तो आप चेक कर लेना बेसिक से, ये आएंगे। ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, जब R2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे C1 से। आप करके देखना, वैसे सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना, मल्टीप्लीकेशन अच्छे से करके देखना। ये आएगा 6 + 3 + 0, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला एलिमेंट देखते हैं, इसको इससे करेंगे 27 + 9 + 9 18 + 27 18 + 27 45 आ जाएगा। ठीक है, 27 + 18, और यहाँ कितना आएगा, ये वाला एलिमेंट, ये इससे आएगा 0 6 + 3, ये भी 9 आएगा। तो हमें एक पैटर्न और पता चल गया, देखो P1 में यहाँ पे 3 है, P2 में यहाँ पे क्या है 6 है, सॉरी P2 में यहाँ पे क्या है 6 है, और P3 में क्या यहाँ पे 9 है। तो आप P5 फाइंड करोगे। अब P5 में तुम्हें कुछ नहीं करना, P3 और P2 की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो मुझे एक पैटर्न के आइडिया से ये तो पता चल गया कि यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा पक्का 15। ठीक है, और यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 15 आएगा। बस एक आप ये P3 और P2 की मल्टीप्लिकेशन करके ये वाला एलिमेंट फाइंड कर लो। ठीक है, ये वाला एलिमेंट आएगा कैसे, जब R3 को C1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 27 + 36 + 9। ठीक है, तो आप इसको करके देखोगे, ये आपका यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट आएगा आपका 90, नहीं सॉरी 135, 135 45 भी ऐड होगा ना, कितना आएगा 135। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहे R3 को C1 से मल्टीप्लाई, 27 + 54 + 45। ठीक है, ये आ गया आपका 81 70 81 45 126। कुछ गलती कर रहे हैं क्या, एक मिनट, 9 6 या 54। अच्छा, एक P3 एक बार दोबारा चेक करते हैं, सॉरी एक बार P3 मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ आ रही है, 135 आना चाहिए था, क्योंकि मैं पैटर्न के हिसाब से देख रहा हूँ, पर आप मल्टीप्लाई करके देखना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। P3 कैसे आया था हमारा, ये आया था यहाँ पे 27 + 18, अच्छा +9 भी आया था ना, 27 + 18 + 9 हमने मिस कर दिया था, तो ये 54 आना था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 54 और आएगा, तो ये 135 आएगा। आप सिंपली कुछ मत करना, मल्टीप्लाई करके देखना, मैं थोड़ा सा एडवांस चल रहा था इसलिए गड़बड़ होगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 135 आएगा P5। कोई बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन है इस क्वेश्चन के अंदर, ये मल्टीप्लिकेशन ही मेन है। थोड़ा पैटर्न को फॉलो करोगे और थोड़ा ध्यान करोगे तो आपका ये P5 ही आ जाएगा। आप आराम से तसल्ली से मल्टीप्लाई करके देखना है इसको। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट अब हमें जो कंडीशन दे रखी है, हमें सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके एलिमेंट क्या है, QI है, QIJ है। ठीक है, और एक कंडीशन दे रखी है Q -
P5 सॉरी P⁻⁵ किसके इक्वल दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है। तो ऐसे आप Q मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो बड़ी आराम से। Q मैट्रिक्स कैसे आ जाएगी, एक तरह से Q मैट्रिक्स हो जाएगी P⁻⁵ प्लस I। P⁻⁵ हमने अभी फाइंड किया 1 0 0, यहाँ 1 0, यहाँ पे 1, और ये हमारा आया था 15, ये हमारा आया था 15, ये आया था 135, और प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्यू मैट्रिक्स आ जाएगी। क्यू मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ से, कितना है 2 0 0 2 0 2, और ये 15, ये 135, और ये 15, ये आ जाएगा। अब क्यू मैट्रिक्स का मतलब है यहाँ पे आपको एक तरह से ये जो एलिमेंट है ये सारे के सारे क्यू आई जे हैं एक तरह से, ये है इसका मतलब। तो अगर आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है Q21 प्लस Q31 अपॉन Q32 की, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Q21 क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 15, Q31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट होगा 135, ये वाला जो एलिमेंट होगा वो Q21 होगा, ये वाला एलिमेंट जो होगा Q31 होगा, अपॉन में Q32 ये वाला एलिमेंट, अपॉन में कितना आएगा 15, तो 150 अपॉन 15 वैल्यू आ जाएगी 10। तो 10 मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ी ट्रिक भी समझनी है, बड़ी पावर है तो पूरी पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी। इस मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आप 3 की मल्टीप्लाई करते कि आप समझ जाओगे क्या पैटर्न है। एक एलिमेंट इसमें भी वैसे पैटर्न फॉलो हो जाता है, पर इस पैटर्न के अंदर आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बेटर है आप इसकी मल्टीप्लीकेशन ही कर लो। ठीक है, पैटर्न यहाँ भी बन जाएगा, अगर आप पैटर्न समझोगे तो पैटर्न आपका यहाँ भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ज़्यादा बड़ी पावर नहीं थी इसलिए हमें पैटर्न पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा क्या कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और हमें क्या क्या आ जाएगी जो हमारी वैल्यू जो P⁻⁵ की वैल्यू यहाँ पुट करके अब क्यू मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी, और ये क्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ही तो हैं ये। ठीक है, अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो के एक इंटीजर दे रखा है, अच्छा ठीक है, एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स है और उसका एरिया दे रखा, तो के की वैल्यू तो फाइंड हो ही जाएगी बड़ी आराम से। देखो कैसे करेंगे, अब इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल 28 के इक्वल दे रखा है। बस थोड़ा सा क्या है के के बारे में बात बता रखी है, इंटीजर है। चलो देखते हैं एरिया कैसे निकलता है, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ के -3 के 5 के -k 2 1 1 1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 28। यहाँ से हम 1/2 उधर लेके, तो एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, बड़ी आराम से आप कर सकते हो। मॉडुलस, और ये उधर जाके 56 हो जाएगा, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, कितना आएगा k इंटू के -2 प्लस 3k 5 प्लस के और प्लस 1 10 प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 56। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडुलस कितना आएगा के स्क्वेयर माइनस 2k प्लस 15k सॉरी 15k और प्लस 3k स्क्वेयर, और यहाँ से कितना आएगा प्लस 10 प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 56। इसको जब हम सोल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5k स्क्वेयर मोड 5k स्क्वेयर 3k स्क्वेयर के स्क्वेयर के स्क्वेयर, और ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 13k और 13k, और यहाँ पे आ गया प्लस 10 इक्वल टू 56। तो मोड हटेगा तो ये आ जाएगा 5k स्क्वेयर प्लस 13k प्लस 10 इक्वल टू प्लस माइनस 56। तो दो इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी, 5k स्क्वेयर प्लस 13k और
इधर आएगा एक में तो ये माइनस प्लस 66 इक्वल टू 0, एक दूसरे में आ जाएगा यहाँ पे 5k² प्लस 13k माइनस 46 इक्वल टू 0। तो ये वाला जो पार्ट है ये वैसे तो मुझे ऑब्जर्वेशन करते ही नज़र आ गया, इसके अंदर डी नेगेटिव आएगा, आप करके देख लेना, तो नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा ये। डी नेगेटिव तो रियल रूट होता ही नहीं है, क्योंकि बी स्क्वेयर 169 आया था, इसका करोगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac पक्का नेगेटिव आएगा, कर लेना चाहे। और इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करके एक्सपेंड करते हैं। इसके जब आप फैक्टर करोगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसके फैक्टर आ जाएंगे, इसके चलो एक्सपेंड कर ही लेते हैं, 5k² और 230 13 आते हो तो यहाँ पे आ जाएंगे इसके 23k प्लस 23k माइनस 10k माइनस 46 इक्वल टू 0। इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो k प्लस 2 k माइनस 2 सॉरी k माइनस 2 और 5k प्लस 23 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 2, सिर्फ a की वैल्यू आएगी, क्योंकि जो दूसरी वाली वैल्यू आएगी यहाँ से वो इंटीजर नहीं आएगी। तो फाइनली आपने k की वैल्यू 2 फाइंड कर ली, बड़ा इजीली आप इस काम को कर सकते हो। k की वैल्यू 2 फाइंड करने से आपको इस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स फाइंड हो जाएंगे। इस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हो जाएंगे, एक तो a, पहला हम a ले लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब ये सारा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे शिफ्ट हो चुका है। b वर्टेक्स हो जाएगा आपका, हम पुट करते हैं 2, तो 5,2 और सी वर्टेक्स हो जाएगा आपका -2,2। अब ये क्वेश्चन असल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर एरिया से के लिए तो फाइंड कर ली, डिटरमिनेंट का रोल खत्म है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 वर्टेक्स है, ए 2,-6 और एक बी 5,2 और एक सी -2,2। हमें इसका ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। ऑर्थो सेंटर वो होता है कि जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड मीट करे। तो हमें 3 का काम हमारे 2 ही एल्टीट्यूड कर जाएंगे, हमें 3 की जरूरत नहीं है। 2 एल्टीट्यूड, किसी भी 2 एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करके उनको सोल्व कर लो तो ऑर्थो सेंटर आएगा, क्योंकि तीसरा एल्टीट्यूड भी यहीं से ही पास करेगा जरूर। तो 2 से ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा 11th क्लास में जाना पड़ेगा। हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए इसके जो एल्टीट्यूड्स जो होते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड्स की जहाँ पे मीट करते हैं, ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स जहाँ पे मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो उसके लिए मुझे एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, पहले ए डी की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, फिर मुझे सी ई की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। उनको सोल्व करके हम बड़ी आराम से कर सकते हैं। अब ए डी की इक्वेशन फाइंड कैसे हुई, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। ए डी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे स्लोप ऑफ बी सी निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ बी सी, कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं सिंपली, तो 2 - 2 अपॉन -2 -5, 0 आ जाएगा। बी सी का स्लोप क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब जो ए डी का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए डी का स्लोप क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो एक तरह से -1/0 आ जाएगा, या जैसे मर्जी कह लो इसको, रेसिप्रोकल का नेगेटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप क्या होता है, रेसिप्रोकल का नेगेटिव, क्योंकि m1 m2 क्या होता है, -1 होता है। सारा ज़्यादा गहराई से मैं इस टॉपिक को बताऊंगा तो हमारा डिटरमिनेंट का टॉपिक दाएं बाएं हो जाएगा, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ से हम इसकी ए डी की इक्वेशन भी फाइंड कर देते हैं। हम ए डी की इक्वेशन आएगी यहाँ से y-y1 इक्वल टू ए डी का स्लोप इनटू में x-x1। तो पासिंग पॉइंट x1 y1 का मतलब पासिंग पॉइंट्स होते हैं, तो ऐसे हो जाएगा y+6 इक्वल टू -1/0 और x-2। तो 0 उधर चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x इक्वल टू 2 आ गई इक्वेशन ऑफ ए डी की इक्वेशन आ गई। अब थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन को स्किप करते हुए अब आपको तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। इसी तरीके से सेम इसी पैटर्न से आप इक्वेशन ऑफ सीई भी फाइंड करना। इक्वेशन ऑफ सीई जब आप फाइंड करोगे तो इक्वेशन ऑफ सीई आपकी आ जाएगी 3x प्लस 8y -10। मैंने इसको पहले ही थोड़ा सोल्व करके लिख लिया था ताकि तुम खुद ट्राई कर लो, ज़्यादा हमारा टाइम इसके ऊपर ख़राब ना हो। तो सी की इक्वेशन ये आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, मुझे सेकंड है, ये फर्स्ट है। सोल्व करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड है ही, अगर यहाँ पे एक्स और वाई होता ना यहाँ पे, तो हम सोल्व करते प्रॉपर जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं।
और y की वैल्यू जब मैं x की वैल्यू को 2 यहाँ पे पुट करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। तो आपका जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे किसके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर, मतलब ये वो पॉइंट आ गया जिन पे दोनों एल्टीट्यूड्स मीट कर रहे हैं, मतलब ऑर्थो सेंटर आ गया ये। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2,1/2 और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से समझना, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी हमारा काम में आ रहा है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ऑफलाइन एग्जाम जब से शुरू हुए थे तब से हो गए स्टार्ट, ही ऑफलाइन में आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा बस, ठीक है। तो क्योंकि एक ही बार एग्जाम होता था साल में, तो एक टॉपिक में से आप 1 ही या 2 ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे इस चैप्टर में से। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों के लिए करने के लिए छोड़ा, जैसे इक्वेशन सोल्व करनी, इक्वेशन बनानी, तो आप खुद इसको अच्छे से ट्राई करोगे, आपको समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करके, ये इक्वेशन वगैरह फाइंड करके फिर सोल्व करके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, ये IIT मेंस 2016 में आया हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन ये, मुझे लग नहीं रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। हमें ये फाइंड करना है, उसका एडजॉइंट फाइंड कर देना है। एडजॉइंट के लिए तुम्हें पता ही है, ये फाइंड कैसे करेंगे, पहले A²। अब कोई बच्चा मल्टीप्लीकेशन में गलती करता है IIT मेंस लेवल पे आके, तो उसको फिर सारा एक बार CBSE लेवल अच्छे से करना चाहिए। तो हम करते हैं इसकी। तो कितना आएगा, 4 + 12 दैट इज़ 18, ठीक है ना। 4 + 12 सॉरी 16, 18 नहीं 16, और यहाँ से आ जाएगा -6 -3 दैट इज़ -9, और यहाँ से आ जाएगा -8 -4 दैट इज़ -12, -12 + 1 दैट इज़ -11। ये आ गया हमारा A²। अब माइनस सॉरी ये 12 + 13 आएगा, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से उसके बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये कैलकुलेशन करते हैं, 3A² + 12A, ये इक्वल आ जाएगा यहाँ से 3A² करेंगे तो ये आ जाएगा 48 -27 -36 39, ये आ गया। उसके बाद प्लस 12A, 12A मतलब 12 × 2 = 24 -36 -48 और 12, ये आ जाएगा। अब हम इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने से ये हमारा आ जाएगा 48 + 70 सॉरी 24 72 -63 -84 और 51। और मुझे अब इस एक्सप्रेशन का एडजॉइंट फाइंड करना है। इसका जो एडजॉइंट होता है, शॉर्टकट यूज़ करेंगे भाई, इनको इंटरचेंज कर दो, 51 72, इनके साइन चेंज कर दो, 63 84। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 51 72 63 84। ये ऑप्शन बी है हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 37। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। इसके अंदर क्या दे रखा है, ए इंटू में एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ए इंटू एडजॉइंट ए सब जानते हैं। पहले तो ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है, ए इनवर्स के ए सॉरी ये इक्वल होता है ए इंटू एडजॉइंट ए, हमेशा इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके अंदर। और ए इंटू ए ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5A -B 3 2 इंटू में ए ट्रांसपोज हो जाएगा ऐसे 5A -B 3 2, इनको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से आ जाएगा 5A² + B², ऐसे आएगा 15A -2B 15A -2B
और यहाँ से आ जाएगा 9 + 4 13। ये इक्वल हो जाएगा एक तरह से। ये किसके इक्वल दे रखा है? ए इंटू में एडजॉइंट के इक्वल दे रखा है। ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये दे रखी है ए इंटू एडजॉइंट, और ये इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा वो भी निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल आ जाएगा यहीं से कितना, 10a + 3b के इक्वल हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ ये आएगा 5a² + b², 15a - 2b, 15a - 2b 13 इक्वल आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 10a + 3b 0 0 और 10a + 3b। तो दो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आपको नज़र आएगा 15a - 2b 0 के इक्वल है। वैसे तो और भी है, सिंपल वाली लो बस। और ये 13 के इक्वल है। 10a + 3b किसके इक्वल है? 13 के इक्वल है। आप दोनों को सोल्व करके a निकालो और b निकालो। दोनों को सोल्व करके a निकालोगे b निकालोगे। मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ ताकि आपको चेक करने में फिर बाद में आसान करके देखना। आप इसका a की वैल्यू आ जाएगी 2/5, b की वैल्यू आ जाएगी 3, और दोनों से जब आप वैल्यू फाइंड करोगे 5a + b, तो 5a + b 5, 2/5 2 आएगा, +3, 2 + 3 5। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ कंडीशंस देखो, थोड़ा सा सीबीएसई से ऊपर उठ जाते हैं हम, तब हमारे क्वेश्चन हो पाते हैं अच्छे से। बाकी किसी को कुछ और दिमाग लगे, आप इसको ये यूज़ ना करो तो भी कर सकते हो। कुछ कंपेयर तो तब भी हो ही जाएगा। आप ए इंटू में एडजॉइंट फाइंड करके वो करना, फिर कंपेयर करना, तब भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो ये ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके अंदर हम आगे। क्वेश्चन नंबर 40। अगेन ए इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसा क्वेश्चन भी हमारा पहले आया था। देखते हैं क्या बनता है इसके अंदर। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, तो ए इंटू में ए ट्रांसपोज 9i के इक्वल है। उसको कर लेते हैं। ए हमारे पास 1 2 2 2 1 -2 a 2 b। इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं ए ट्रांसपोज के साथ, 1 2 2 2 1 -2 a 2 b, और ये 9i के इक्वल है, बाद में देखेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 + 4 + 4 दैट इज़ 9। यहाँ करते हैं 2 + 2 - 4 0 आएगा। यहाँ से करते हैं a + 4 + 2b, a + 4 + 2b, भाई a + 4 + 2b। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, 2 + 2 - 4, यहाँ 0 आएगा। और यहाँ पे आएगा 2 + 2 + 4, ये 9 आएगा। और यहाँ पे आएगा 2a + 2 - 2b, 2a + 2 - 2b, और ये आएगा यहाँ पे a + 4 + 2b, और ये आएगा आपका, सिंपल सी इक्वेशन बनती मुझे नज़र आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर। ये आएगा 2a + 2 - 2b -2b, और लास्ट में ये आ जाएगा ये a² + 4 + b², a² + 4 + b²। ठीक है, और ये है किसके इक्वल, 9i के इक्वल है। तो दैट इज 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ठीक है, अब बड़ी आराम से आपको दो इक्वेशन नज़र आ रही होगी। ये 0 के इक्वल है और ये अलग अलग, वैसे तो सेम भी हो जाएगी कई। ठीक है, और इसको 9 के इक्वल रखोगे, ये चेक करने के लिए समझ लो। आप इन दो से आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक तो बनेगी आपकी a + 2b = -4, एक यहाँ से बनेगी आपकी, इसको भी 0 के इक्वल रखोगे ना, तो ये बनेगी आपकी 2a - 2b = -2। ये इक्वेशन बनेगी। दोनों को अगर आप सोल्व करते हो तो देखो ऐड कर देते हो, तो ऐसे 3a = -6, a की वैल्यू आ जाएगी -2।
ए की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो -2 उधर जाएगा यहाँ पे, तो आपकी जो बी की वैल्यू है वो आ जाएगी, -2 पुट करोगे, बी की वैल्यू आपकी -1 आएगी। और यहाँ पे पुट करके देखोगे ना, तीसरा देखो सेटिस्फाई हो रहा है, 9 आ भी रहा है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो वैसे इसके अंदर ऐसा कोई है भी नहीं कि नॉट पॉसिबल, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 आंसर आए गए हमारे। तो और ए कोमा बी हम फाइंड करते हैं, वो कितना आएगा, -2 कोमा -1। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट।